हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज एक छोटी सी कहानी आपके लिए। कहानी मेरे लिए मेरे जीवन की एक सच्ची घटना, वो दर्द भरा मंजर जब दीपक बुझ गया। कुछ साल पहले मेरी मम्मी रात को सोने से पहले भगवान को 3 दीप की आरती किया करती थी। भाई की तबीयत थोड़ी खराब थी और हम सब वहीं मौजूद थे। शाम को डॉक्टर ने कहा था कि रिकवर कर जाएगा, तो एक आस जागी थी कि भाई जल्दी अब घर आ जाएगा। सब बड़े दिनों के बाद थोड़ा कोल्ड ड्रिंक शेयर किए, हल्की मुस्कुराहट के साथ, जो कि बहुत दिनों के बाद पूरे घर वालों के चेहरे पर आई थी, बातें कर रहे थे। मम्मी भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को सुलाने गई और 3 दीप जलाए। पापा भी वहीं प्रणाम करके पास में ही खड़े थे। अचानक मम्मी के चीखने की आवाज आई और पापा फिर मम्मी को डांटने लगे। हम सब दौड़े दौड़े गए कि क्या हुआ है। मम्मी लगातार फूट फूट कर रो रही थी। कुछ हो गया है विशाल को, कुछ हो गया है विशाल को, कुछ हो गया है। हम सब सन्न रह गए। पापा डांट रहे थे मम्मी को कि ये फिल्मों वाली बात है, ये फिल्मों की बातें हैं, प्रैक्टिकल सोच रखो, कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों मम्मी लगातार रोए जा रही थी। मैं तब इन बातों पर खास विश्वास नहीं करती थी और मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। खौफ भी था अंदर से, जैसे कुछ हुआ है क्या, और साथ ही लग रहा था कि सब बकवास है, मम्मी बेकार ही डर रही है। मम्मी को समझाया मैंने सीने से लगाकर कि मम्मी टेंशन मत लो, आप भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने शाम को डॉक्टर से बात की है। पर मम्मी कभी खिड़की दिखाती, देखो ये सब बंद है, यहाँ हवा भी नहीं है। और एक दीपक बुझता तो समझ आता, तीनों दीपक एक साथ कैसे बुझ गए। तुम लोग हॉस्पिटल फोन करो। और मम्मी ये सब कह ही रही थी कि सच में तभी 2 मिनट के बाद फोन की घंटी बजी। फोन आया, भाई को सीपीआर दे रहे हैं। हमने नजरों नजरों में बातें की और हॉस्पिटल चुपचाप निकल गए। बोले नीचे से घूम कर आते हैं। वहां पहुंचे तो सब खत्म था। माता रानी विशाल को अपनी गोद में ले जा चुकी थी। वो खूबसूरत महादशमी दशहरा की रात मेरे जन्मदिन पर मेरा भाई चला गया, विसर्जन हो गया उसका। दीपक का बिना कारण बुझ जाना मुझे काफी दिन तक खटका। दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये तो प्रभु के होने का साफ साफ संकेत था, पर सब कुछ आंखों से दिखा था और सिर्फ मुझे नहीं, सबने देखा था। दोस्तों, ये मेरा संकेतों का सबसे नजदीकी एक्सपीरियंस था। इसके अलावा भी जब मेरी दादी माँ की डेथ हुई, तब भी बहुत बड़े सारे संकेत मिले, जिनमें से कुछ आगे मैं आज डिस्कस करूंगी। कुल मिलाकर इन सबको देखते हुए शास्त्रों का फिर जब अध्ययन किया, तो एक एक करके रहस्य खुलते गए, सच का सामना हुआ। कुछ संकेत मैंने प्रैक्टिकली आंखों से सामने सच होते देखा है और आज इस वीडियो के जरिए आप सबसे साझा करूंगी, थोड़े भरे दिल से, थोड़े असमंजस में और थोड़े पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि मौत रुलाती है, मौत डराती है, मौत अपनों को ले जाती है, मौत कभी ना भरने वाला सन्नाटा छोड़ जाती है। मौत कहती है मैं आ रही हूँ, मौत संकेत देती है, मौत अपनाती है, अपनों को ले जाती है। तो छोटी सी जिंदगी है यारो, हंसकर गुजार लो। आधी निकल चुकी है, आधी और निकाल लो, क्योंकि फिर देगी मौत दस्तक, तब बस देखते रह जाओगे। समझ लो आज इन संकेतों को, नहीं तो कभी समझ ना पाओगे। समझ लो आज इन संकेतों को, नहीं तो कभी समझ नहीं पाओगे। बोलिए हर हर महादेव शंभो, जय माता दी। दोस्तों, आज थोड़ा इमोशनल होकर के कुछ बातें कर रही हूँ। हालांकि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं पिछली बातें सोचूं, पर मैंने देखा मौत के पहले पेड़ पौधों को मुरझाते हुए। मैंने देखा है मौत से ना डरते हुए लोगों को पल में मौत की आगोश में समाते हुए। कुछ लोगों को गहराई से एहसास ही नहीं होता कि हम सब कभी ना कभी मर ही जाएंगे, और तब उनको एहसास होता है जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। मैंने देखा है हथेलियों की में मौजूद रेखाओं को, जो मौत से पहले संकेत देती है कि अब मैं नहीं हूं। अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती है कि उसे देख पाना, समझ पाना भी मुश्किल सा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि व्यक्ति अपने करीब बैठे इंसान को भी नहीं देख पाता। ऐसे समय में व्यक्ति को बस यम के दूत नजर आने लगते हैं।
जो उन्हें देखकर डराते हैं। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है, सांसें सीधी चलती है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आती है तो उसकी उल्टी सांसें चलने लगती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होने लगता है। कई बार कोई पूर्वज हो, कोई मृत व्यक्ति हो, वो उनको नजर आने लगते हैं। सामने खड़े लोग उनको दिखते नहीं है, आवाजें सुन सकते हैं। और ये मैंने अपने भाई विशाल के मामले में भी देखा था। वो हमें देखने की कोशिश कर रहा था पर देख नहीं पा रहा था। हमें लगा शायद चश्मा नहीं है, जबकि उसका पावर सिर्फ 0.5 था। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण ये भी है कि व्यक्ति को दर्पण में भी अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, और कभी कभी तो कुछ लोगों को दूसरों का चेहरा दिखने का भ्रम होने लगता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में भी बड़ी खूबसूरती से लक्षण बताए गए हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं अशुभ स्वप्न के द्वारा, और विशेष रूप से कहते हैं कि जब मृत्यु निकट हो तो मरे हुए परिवार वाले दिखने लगते हैं बार बार, या फिर जागते हुए आपके बीते हुए कर्म आपको बार बार दिखने लगते हैं। कभी आपके परिजनों के मुंडी, हाथ पैर कटे हुए दिखने लगते हैं, कभी गड्ढे में दिखाई देते हैं, और जब ऐसे संकेत मिले तो समझ जाएं कि मृत्यु नजदीक है। कई बार पूर्वज बुलाने लगते हैं, और मौत के ठीक 3-4 दिन पहले से ही मनुष्य को हर समय ऐसा लगता है कि कोई साया उसके साथ साथ रह रहा है, और ये एहसास ही मौत की सूचना देती है। कभी तो सफेद कपड़े पहने दिव्य रूपों का आना, ये सब सूक्ष्म चेतना की सक्रियता को दर्शाते हैं। कई बार जब लोग दाह संस्कार में जाते हैं, दफन करने या किसी भी संस्कार में जाते, किसी भी आप धर्म से हो, आप जब जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप लाइन में खड़े हैं, और कितने लोगों के प्रति, अपने शरीर के प्रति आपने लापरवाही की पूरे जीवन। तब आप पछताने लगते हैं, क्योंकि कब अब आपके दरवाजे पर मौत दस्तक देगी या आप भी नहीं जानते। दोस्तों, जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक काम के बोझ की वजह से भीतर की सभी स्नायु हो, नर्व्स हो, नाड़ियां हो, यह आपकी कमजोर हो जाती है, तो ये इसी तरह का होता है जैसे आप किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद देते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने, आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगता है। उठते समय, बैठते समय, सफर करते समय लगेगा सब कुछ अंधकार हो रहा है। चक्कर सा आ जाता है कि मृत्यु के 1 माह जब शेष रहती है तो वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता है। कई लोगों को शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु का गंध कहा जाता है। यह किसी रोग से भी हो सकता है, हार्ट अटैक आदि से, कोई ब्रेन में अटैक हुआ हो उसके कारण उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह आने लगे तो ये बहुत समय तक या तो किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम होता है, लेकिन ये भी कहता है कि शरीर आपका भीतर से मर चुका है। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण फड़कता रहे तो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। अचानक ही मोटा शरीर बहुत दुबला हो जाए या दुबला शरीर बहुत मोटा हो जाए तो कहते हैं कि 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर जब आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे सभी प्रकार की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी, आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी या चंद्रमा की रोशनी नहीं देख पाता तो वो बहुत कम समय जीवित रहता है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में अपनी परछाई नहीं देख पाता या परछाई विकृत दिखाई देने लगती है तो ऐसा इंसान मात्र 6 महीने तक और जीता है। कोई इंसान की श्वास लेने और छोड़ने की गति अलग अलग हो जाती है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि प्राणायाम करो, अपनी सांसों को बैलेंस करो, तो कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। किसी व्यक्ति को श्वास नहीं आ रही, लघु चल रही है और उसे किसी भी तरह से शांति नहीं मिल रही है तो समझ जाए कि 6 महीने मुश्किल से उसका जीवन शेष है। नासिका के स्वर अगर अव्यवस्थित हो जाए, उल्टे चलने लगे तो मनुष्य की मृत्यु कहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर हो जाती है।
जो व्यक्ति सिर्फ दाहिना नासिका से एक दिन और रात निरंतर श्वास ले रहा हो। आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई गंभीर रोग है तो वो भी अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। 3 वर्ष में उसकी मौत हो जाती। नासिका के छिद्रों को छोड़कर मुख से श्वास चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु जाननी चाहिए। जिस मनुष्य को मल, मूत्र, वीर्य और छींक एक साथ गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष की शेष रहती है। जिसके वीर्य, नख और नेत्रों का कोना ये सब नीले या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य का जीवन 6 से 1 साल के बीच समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफेद पड़ जाए, उसके ऊपर उसे कुछ लाल लाल दिखाई देने लगे, तो समझ लें उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। यदि कोई इंसान को अचानक ही नीले, पीले आदि रंग और कड़वे, खट्टे आदि रसों का विपरीत रूप में देखने चखने का अनुभव होने लगे, तो 6 माह में उसकी मौत निश्चित होती है। जब किसी व्यक्ति का मुख, जीभ, कान, आंखें, नाक ये स्तब्ध हो जाए यानी पथरा जाए, तो ऐसा मानना चाहिए कि इंसान की मौत का समय आ ही गया है। लगभग 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। किसी इंसान की जीभ अगर अचानक से फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे, तो समझ जाए उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 मास शेष है। यदि रोगी के उदर पर सांवले, तांबे के रंग की लाल, नीली, हल्दी की तरह रेखाएं उभर आए, तो रोगी का जीवन खतरे में जानना चाहिए। यदि आपके केश, आपके रोम को कोई पकड़कर खींचे और वे उखड़ जाएं और आपको वेदना ना हो, तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई ऐसा मानना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले मिलने वाली ये संकेत क्या हमें सच में संदेश है जिसे यमराज भेजते हैं और जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मुझे किसी को डराना नहीं है, बल्कि जागरूकता, आत्मबोध की यात्रा है, समझ लीजिए। और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो मृत्यु से पहले ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है। गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, योग शास्त्र हो, सभी में मृत्यु के पूर्व संकेतों का विस्तार से वर्णन है। इन संकेतों को केवल जानना ही नहीं है, समझना है, इनके पीछे का रहस्य महसूस करना जरूरी है। कहते हैं नाक की नोक पीली पड़ जाती है या नीली पड़ जाती है, और समय के साथ अगर नाक की नोक दिखना बंद हो जाए तो जल्दी ही मृत्यु होने वाली होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आंखें मौत के पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, जो प्राण ऊर्जा है नीचे से ऊपर की ओर खींचने लगती है, आंखों की चमक खत्म हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, और ये सब आत्मा की अस्थिरता को दर्शाते हैं। अचानक से गहरी उदासी, बैराग की भावना, दुनिया से कटाव ये महसूस होने लगता है, और बीते जीवन की घटनाएं बार बार ध्यान आने लगती है। कुछ आत्माएं तो स्वयं जान ही जाती है कि उनका अंत समय आ जाता है। यदि बार बार कोई कुत्ता आपके पास आकर लगातार रोए, कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद आपके पीछे अचानक से, अगर हमेशा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अचानक से ये होने लगे कि वो आपके पीछे चलने लगे 3-4 दिन तक लगातार, तो आपको सतर्क होना चाहिए। काले जानवर, भूत, अंधकारमय स्थान के दर्शन आपको अचानक से प्रतिदिन होने लगे, तो समझ जाएं मृत्यु निकट है। अगर नीले रंग की मक्खियां अचानक से कहीं से आकर आपको घेरने लगे और अधिकांश समय किसी खास व्यक्ति के आसपास रहने लगे, तो समझ लें व्यक्ति की आयु बस 1 माह शेष है। और दोस्तों, यदि ऐसे आपको भी संकेत मिल रहे हैं तो मृत्यु अकाल हो, आत्मा का कार्य अधूरा हो, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो गहन साधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गौ दान करें, सेवा करें, क्षमा प्रार्थना करें और प्रायश्चित करें। जीवन को पुनः ऊर्जा जरूर दी जा सकती है। मृत्यु पूर्व निर्धारित है, लेकिन शांति से उसका सामना ही मोक्ष की दिशा बन सकता है। अगर आपको भी ये संकेत मिले या आभास हो जाए कि मृत्यु निकट है, चाहे वह शारीरिक रूप से बीमार हो आप या मानसिक रूप से थक चुके हो,
या कोई दिव्य अनुभूति हो। तो ये बहुत गंभीर लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में आत्म मंथन करें, मौन रहें, जो अधूरे काम है उन्हें धीरे धीरे करें, क्षमा मांगे, जिनसे गलती हुई है उनसे दिल से क्षमा मांगे, मन में ही सही यदि मिलना संभव ना हो, और जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें भी क्षमा करें और भावनात्मक बोझ से खुद को मुक्त करना चाहिए। अपने इष्ट देव के नामों का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह आपको मृत्यु के समय नाम स्मरण आत्मा को ऊंचे लोकों तक लेकर के जाता है। जो कुछ भी आपके पास है, समय, धन, भोजन, वस्त्र का सेवा में उपयोग करें। गौ सेवा करें, संतों की सेवा करें और बिना डर फैलाए सच्चे भाव से अपने परिवार वालों को ये बात समझाएं कि प्रेम पूर्वक विदा लेने का वक्त आ गया है। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, गीता जी हो, गुरुवाणी का पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए। अंत काले च मामेव स्मरण श्लोक का बड़ा महत्व है गीता जी का, इसका स्मरण करें। यदि संभव हो तो कोई अधूरी जिम्मेदारी या इच्छाएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपे। और मृत्यु अंत नहीं, एक अंतिम यात्रा है। अच्छे कर्म, सच्चा भाव और प्रभु पर विश्वास है तो आत्मा को मुक्ति अवश्य मिलती है और मृत्यु एक शुरुआत कह सकते हैं। तो आप इन संकेतों को समझें तो जीवन में और अधिक प्रेम, करुणा और उद्देश्य का भाव आप जगा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, हर क्षण एक वरदान है, तो क्यों न इस जीवन को धन्य बनाए अपनी मृत्यु से पहले। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी के साथ जुड़कर आगे बढ़ूंगी दोस्तों। और अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है तो सिर्फ अकेले नहीं सीखना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम सबके जीवन में प्रेम, प्रकाश और शांति लेकर के आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और वीडियो के नीचे जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कुछ भी लिखे पर प्रभु के दरबार में हाजिरी अवश्य लगाते चले। और दोस्तों मौत से पहले यमराज ने जो संकेत दिए इनको समझकर आज के बाद अच्छे कर्म करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।